पादरियों ने लिखा है, मैंने अपनी किताब में 100 साल पुराने पादरियों की रिपोर्टें पेश की हैं कि हमने अपनी औरतों का बेड़ा गर्क कर दिया। वो मुलाजमत कर रही है, वो जॉब कर रही है कफालत के लिए, वो जिना पे मजबूर हो चुकी हैं, तलाक याफ्ता। यहां तक एक पादरी ने लिखा कि किसी लड़की की मंगनी हो जाती है हमारे मुआशरे में, वो खुशी से अंगूठियां दिखाती है कई कई हफ्ते के, देखो मेरी मंगनी हो गई है। ऐसा बेचारी को मुआशरे में बना दिया। आज भी मुसलमान में भी यही है, मुसलमानों में भी यही है। बेटी पैदा होते ही रिश्तों के लिए टेंशन। तो वो अकल इस्तेमाल की और अपने मुआशरे की औरतों का, बोलो भाई, बेड़ा गर्क। फिर वो ज्यादा फंटरगिरी शुरू की उन्होंने, विमेन राइट्स, औरतों के हकूक के। ये क्या है कि मर्द जब चाहे तलाक दे दे, औरत को भी तलाक का हक होना चाहिए। तो डिवोर्स का हक किसको दे दिया? औरत। इससे जो थोड़ा बहुत माशरा बचा खुचा था ना, उसकी भी, बोलो भाई, वाट लग कि औरत मातहत नहीं है, बल्कि औरत मर्द के बराबर है, पैरेलल है। मर्द कोई ऑर्डर नहीं कर सकता औरत को। तो मर्द ने कहा जब ये मेरी कोई मानेगी ही नहीं है, ये बिल्कुल मेरे बराबर है, तो फिर उसने अपना काम चलाया। उसने कहा अपनी ख्वाहिश पूरी करो और पतली गली से, ज्यादातर, सबकी बात नहीं कर रहा, मोस्टली, ज्यादा मुमकिन है। लोग कहते हैं वो फलां गोरा है, वो तो ऐसा नहीं है, वो तो बहुत अच्छा है। आटे में नमक के बराबर ऐसी मिसालें हैं। अक्सरियत को देखो कि क्या बना। अक्सरियत का निजाम तबाह बर्बाद हो गया, नस्ल पैदा होना खत्म, लोगों को औलादों से मोहब्बत मिलना खत्म, कुत्तों से मोहब्बत, कुत्तों के नाम विरासत, एक निजाम को तबाह कर दिया। क्यों? अल्लाह के कानून में अपनी अकल को इस्तेमाल किया। और यही बदमाशी, यही बुराई आज हमारी अदालतें कर रही हैं। कोई औरत अदालत में पहुंच जाए कि मुझे मियां पसंद नहीं है, अदालत फौरन उसे खुला की डिग्री दे देती है। मैं अल्लाह का वास्ता देके इन जजों से कहता हूं कि अपनी आखिरत को बर्बाद मत करो। ये जो हजारों लाखों औरतें शौहर से तलाक लिए बगैर दूसरे मर्द से निकाह कर रही हैं, और जबकि खुला की शराइत पूरी नहीं पाई जाती जो शरीयत में है, तो ये सारे जिना उन जजों के खाते में जाएंगे। और वो वकील जो औरत के हक में फैसला करवाता है, वो वकील भी उस जिना में उस औरत के साथ बराबर का शरीक है। इस वक्त जो पाकिस्तान में कानून चल रहा है अदालतों में, वो ये है कि आपकी बीवी कितनी ही खुश हो आपसे और आप कितने ही खुश हो, लेकिन बीवी का चक्कर चल गया किससे? पड़ोस से। वो जाए अदालत में, उसे एक पेपर मिलेगा कि वकील बना के देगा, मेरा मियां मुझे मारता पीटता है। उसको गवाहों से साबित करना भी जरूरी, बोलो भाई, नहीं है। कुछ भी साबित ना हो, बल्कि ये साबित हो जाए कि औरत झूठ बोल रही है, अदालत फिर भी औरत से पूछती है कि रहना चाहती हो या नहीं। वो कहते नहीं, तो अदालत खुला की डिग्री, फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए शौहर को बुलाएगी, आ जाओ, नहीं आए तो भी ठीक है, आ गए तो भी, वो फॉर्मेलिटी है। हकीकत में ऐसा ये हो रहा है जो मैं बता रहा हूं। और औरत कहीं और शादी करती है। ये चारों फुकहा के नजदीक, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, अहमद बिन हंबल, हत्ता के अहले हदीस के नजदीक भी ये क्या है? ये जिना है। इसको कोई मकतबा फिक्र इसको हलाल, बोलो ना भाई, किसी मकतबा फिक्र के नजदीक ये जायज नहीं है। औरत इस बेस पे जब कहीं और शादी करेगी तो ये निकाह नहीं बल्कि जिना कहलाएगा। और इस जिना का जिम्मेदार सबसे पहले वो जज है जिसने ये 100% कुरान और सुन्नत के खिलाफ फैसला सादिर किया। और इस जिना का जिम्मेदार वो वकील है जिसने औरत को ये रास्ता दिखाया, और वो खुद औरत भी वो जानिया है। लोग हमसे आके कहते हैं फिर मजबूर औरतें क्या करें? मजबूर औरतें, बोलो भाई, मजबूर औरतें अपनी मजबूरी साबित करें कि क्यों ले रही हो तलाक। अदालत में उसके जिम्मे है कि वो साबित करे कि मेरा शौहर मेरे बुनियादी हुकूक अदा, बोलो ना भाई, नहीं करता। वो साबित करे। अगर वो ये साबित कर देती है कि बेसिक हुकूक अदा नहीं हो रहे, फिर हम राइट देते हैं। फिर अगर शौहर तलाक नहीं देता तो हम कहते हैं कि अदालत तलाक, एक तरफा तलाक दे सकती है। साबित तो करे वो। और ये साबित नहीं कि साबित में भी कोई ऐसी ऑथेंटिक चीज हो। आजकल जो हुकूक की फहरिस्त है बहुत सी खवातीन की, उसकी कोई इंतहा, बोलो भाई, है ही नहीं। वो तो खत्म ही नहीं हो रहे। मैं मानता हूं कि बहुत से मर्द जुल्म करते हैं, लेकिन बहुत से नहीं भी तो करते। जहां बुरे लोग हैं वहां अच्छे लोग भी तो हैं। तो लोग कहते हैं फिर मजबूर औरतें क्या करें? मैंने कहा अपनी मजबूरी साबित करें कि क्यों ले रही है।
दलाइल से, गवाहों से बहुत अच्छी तरह से ये साबित करना पड़ेगा औरत को अदालत में कि ये मर्द मेरे साथ ज्यादती कर रहा है। और वो ज्यादती जिसको शरीयत ने ज्यादती कहा है, वो ज्यादती नहीं जिसको मुआशरा तो इसको भी ज्यादती कहते कि बीवी को मोबाइल लेके क्यों नहीं दिया। आप अगर बेगम को मोबाइल नहीं लेके देंगे तो आपके ससुराल वाले कीमा बना के खा जाएंगे आपका, बोलेंगे इतना जालिम के इस तरक्की के दौर में मोबाइल लेके नहीं दिया। मैं कह रहा हूं दे दे, मैं मना नहीं कर रहा मोबाइल से, लेकिन ये शरीयत के बुनियादी हुकूक में मर्द को ये भी अथॉरिटी है, वो समझता है कि अगर मोबाइल की वजह से मेरी बीवी खराब हो रही है या हो सकती है तो मोबाइल ले सकता है, वो नहीं, वो छोड़ सकता। बहुत से घराने मोबाइल की वजह से हमने तबाह होते देखें। अगर मर्द को यह शक हो गया, बिला वजह शक करना बुरी चीज है, लेकिन बाज दफा उस शक के पीछे मजबूत दलाइल होते हैं, तो वो ले सकता है मोबाइल, वो नहीं छोड़ सकता। औरत शौहर की इजाजत के बगैर जॉब, बोलो भाई, नहीं। अगर मर्द अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है तो मर्द पाबंदी लगा सकता है जॉब पर कि आप जॉब नहीं करोगी, आप घर में रहोगी। अगर फिर भी औरत कहे जॉब नहीं करने दे रहा, ये मुझ पे जुल्म कर रहा है, तो इस जुल्म को शरीयत जुल्म, बोलो ना भाई, नहीं मानती। आपको राइट नहीं है कि आप इस बेस पे खुला लेने। मर्द ने बीवी पे हाथ उठाया, अच्छा काम नहीं है, गैर अखलाकी हरकत है, लेकिन इस हाथ उठाने की बेस पे औरत अदालत से तलाक, बोलो भाई, हां बेतहाशा मारता पीटता रहता है, काम ही यही है, या बहुत ज्यादा मारता है, जानवरों की तरह पीटता है, वो अलग बात, वो उस पे ले सकती है अदालत से तलाक। बिला वजह उसने हाथ उठाया, गलत है, लेकिन सिर्फ इस बेस पे कि हाथ क्यों उठाया। मर्द अगर उसकी एक रीजन बयान करता है कि इसलिए मैंने हाथ उठाया और वो रीजन माकूल है, फिर औरत को अदालत जाने का हक, बोलो ना भाई, नहीं है। लोग मुझे कहते हैं यार उस आदमी ने बीवी पे हाथ उठाया, कैसा गंदा गलीज आदमी है। मैंने कहा पूछो क्यों उठाया है, हो सकता है वजह ऐसी हो कि वो सर फोड़ने वाली वजह हो। कैसे कैसे, मैंने कहा हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। एक औरत अगर शौहर के सामने उसकी मां को गाली दे, बाप को गाली दे, तो गैरतमंद आदमी तो हाथ क्या, वो तो डंडे से सर फोड़ देगा उसका। नहीं फोड़ना चाहिए, मैं फिर भी कहता हूं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लोग एक तरफा बात सुनते हैं कि इसने हाथ उठाया, इसने मारा, इसने ये किया। ओ भाई क्यों मारा? पुलिस ने अगर अवाम पे लाठी बरसाई है तो आप तफ्तीश करते हैं ना, क्यों बरसा रही है, कोई वजह होगी ना। तो बाज दफा बाज औरतें, सब नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी अपनी किसी औरत पे हाथ नहीं उठाया। ये अच्छा काम नहीं है, इसको शरीयत में पसंद नहीं किया। गैरत के खिलाफ है कि मर्द कमजोर पे हाथ उठाए। लेकिन 100 में एक केस ऐसा भी हो सकता है कि वो इतनी शरारती हो कि वो आपके बाप को गाली दे रही है, आपकी मां को गाली दे रही है, वो आपके घर से चोरियां कर रही है, वो आप पे फोहश इल्जाम लगा के आपको मोहल्ले में बदनाम कर रही है और लोग तबसरा कर रहे हैं। और लोगों की फितरत आपको बता दूं, मेरे पास बहुत सारे फैमिली केसेस आते हैं, लोग औरत की बात बहुत गौर से सुनते हैं, मर्द का फोन उठाने के लिए भी तैयार नहीं होते। कभी एक केस आया हमारे पास, मियां बीवी में औरत ने खुला का केस किया कि मेरा शौहर ऐसा है, मेरा शौहर वैसा है। हालांकि उसके शौहर को मैं जानता हूं वो वैसा नहीं है। उसको फेसबुक पे जलील कर दिया, उसको यूट्यूब पे जलील कर दिया, ये लड़कियों से बातें करता है, ये फलाना करता है, ये ढमकाना करता है, और इतना नंगा कर दिया उसको। वो साहब ने जाके कॉल हिस्ट्री निकाली अपनी बेगम की, कहीं ताल्लुकात होंगे उनके मोबाइल में या पुलिस में। पता चला कि इनकी बेगम ने आधा आधा घंटा इनके दोस्तों से फोन पे बात की है। समझ में आ रही है बात? आधा आधा घंटा इनके दोस्तों से फोन पे बात की है। बात क्या की है? इसकी शिकायतों की। तो कह रहा है कि मेरे दोस्त भी मुझसे बदगुमान हुए थे कि यार ये तो वैसे बना फिरता है, और देखो इसकी बीवी इसके बारे में क्या कह रही है। तो कह रहे मैंने कहा मैं कम से कम इन दोस्तों को सफाई बयान करूं। वो तो कह रहे मैंने दोस्तों को नहीं बताया कि तुम्हारी हिस्ट्री मेरे पास है, न बीवी को बताया। कह रहे मैंने जब उन दोस्तों को फोन किया तो वो मेरी बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा भैया तुम्हारा घर का मामला है, हमें क्यों बता रहे हो? कह रहे मैंने कहा देखो मेरी बेगम ने जब फोन किया तो कम वक्त ने आधा आधा घंटा तसल्ली से उसके दुखड़े सुने हैं, और फिर मुझे बदनाम भी कर रहे हैं कि ये आदमी ऐसा है। और जब मैं अपनी सफाई के लिए बात कर रहा हूं तो बात सुनने के लिए तैयार, बोलो भाई। मैं मानता हूं कि मर्द भी जुल्म करते हैं, मैं ये नहीं, मैं औरतों की बुराई नहीं कर रहा, मर्दों की साइड नहीं ले रहा। बड़े बड़े जालिम मर्द हैं दुनिया में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारे मुआशरे में औरत जब कोई बात करती है तो सब उसको गौर से सुनते हैं, और मर्द की बात को लिफ्ट कराने के लिए तैयार नहीं। और मर्द अक्सर बात करता भी नहीं है। मर्दों की फितरत अक्सर मैंने देखी है कि वो घर में अगर लड़ाई झगड़ा हो
یا میاں بیوی میں علیحدگی ہو جائے تو وہ اپنی بیوی کی باتیں دوستوں سے یا لوگوں سے شیئر نہیں کرے گا. وہ کہے گا مٹی ڈالو. نہ وہ فیس بک کی زینت بنائے گا اپنی بیوی کی باتوں کو, نہ وہ کسی اور طرح سے اس کو بدنام کرے گا. لیکن بعض خواتین کیا کرتی ہیں, وہ اس کی عزت کا جنازہ, اور لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس کی بیوی کی رپورٹیں لینے کے لیے. بتاؤ کیا تھا یہ, بتاؤ کیا تھا. تو وہی ہو رہا ہے عدالتوں میں بھی, یہی ہو رہا ہے. اتنے کیسز آ رہے ہیں عدالت میں, عورت نے جا کے شوہر پہ الزامات لگائے, شوہر نے ثابت کر دیا کہ الزامات جھوٹے ہیں, پھر شوہر نے بیوی پہ الزام لگائے اور گواہوں سے ثابت کر دیا کہ یہ سچے ہیں, پھر بھی عدالت کس کا ساتھ دے رہی ہے؟ بولو بھائی. تو آپ تو معاشرے کو باغی بنا رہے ہو, آپ تو خود لوگوں کو قانون کے خلاف بنا رہے ہو, خود بغاوت کی فضا پیدا کر رہے ہو. پورے رائٹ خواتین کو دے دی عدالتوں نے. بچے کس کے پاس ہوتے ہیں؟ عورت کے پاس. مرد رات بچوں کے ساتھ صرف فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے 1 مہینے میں 2 دفعہ ملاقات ہوگی اس کی بچوں سے, وہ بھی کہاں پہ؟ عدالت میں. جیسے چور اور مجرم جا کے باپ پہ کیا گزرتی ہوگی جو اپنے بچوں سے اس طریقے سے ملے گا. اس کے خلاف کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے. کیا گزرے گی اس باپ پر جس نے اس بچوں کو پالا, اور کس قدر باپ میں غیرت ہوتی ہے اپنی اولاد کے لیے. وہ عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر مل رہا ہے, اور وہ بھی 1 گھنٹے کی ملاقات, اور اس ملاقات کے پیسے بھی کس سے لیے جاتے ہیں؟ باپ سے. چور اگر جیل میں چلا جائے نا, اس کو ہفتے میں 4 دفعہ اپنے بچوں سے ملنے کی اجازت ہوتی ہے. چور کو, سمجھ رہے, سوری, مہینے میں 4 دفعہ بچوں سے ملنے کی اجازت. اور میاں بیوی میں سیپریشن ہو گئی تو باپ صرف مہینے میں 2 دفعہ. صرف وہ منہ دکھائی کے پیسے دے گا, باقی بچوں کی ایجوکیشن, بچوں کی تربیت میں باپ کا کوئی دخل قانوناً, بولو نا, نہیں. ماں اپنی مرضی کے اسکولوں میں پڑھائے گی, اور اپنی مرضی سے بچوں کا باپ کے خلاف ذہن بھی بنائے گی, کیونکہ پورا مہینہ اس کے پاس ہے. جو بچوں کے ذہن میں اس نے بھر دیا کہ تمہارا باپ مجھے مارتا تھا, تمہارا باپ خرچہ نہیں دیتا تھا, بچہ یک طرفہ باتیں سن سن کے باپ کے خلاف باغی ہو جاتا ہے. یہ مولویوں کی باتیں نہیں ہے. عدالت میں کسی وکیل سے جا کے پوچھو, وہ تمہیں بتائے گا کہ یہ ہو رہا ہے. وکیل بتائے گا تمہیں کہ ماں بچوں کو کس کے خلاف ورگلاتی ہے؟ باپ. اور کہتے ہیں اگر بچے باپ کے ساتھ رہتے ہیں تو باپ بچوں کو ماں کے خلاف, وہ ہمیشہ تعریف کرتا ہے کہ بیٹا ہماری علیحدگی ہو گئی, ہمارے مسائل تھے, لیکن تمہاری ماں غلط. بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں. تو عدالتوں میں اس قانون کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. جب تک تبدیل نہیں ہوتا, میں ججوں سے کہتا ہوں کہ آگے کسی کو کیس پکڑا دو, خلا کا کیس جو ہے نا. ہاں, آپ کو یقین آ گیا کہ واقعی ظلم ہو رہا ہے عورت کے اوپر. بعض لوگ کہتے ہیں وہ گواہ نہیں ہے تو کیسے ثابت کرے گی کہ ظلم ہو رہا ہے, وہ بیچاری کہاں جائے گی؟ تو یاد رکھو, دنیا میں جتنے بھی جرائم ہیں ان میں جب تک گواہ نہ ہو, مثلا کسی نے چوری کی, کسی کے 1 لاکھ روپے چوری کر لیے, آپ کے 1 لاکھ روپے چوری کیے, آپ عدالت میں گئے کہ اس نے چوری کی ہے. عدالت کہے گی گواہ کیا کہاں ہے؟ آپ کہو گے گواہ تو نہیں ہے. عدالت کہے گی جاؤ کیس خارج ہے. تو آپ کہو گے پھر میری چوری کا کیا ہوگا, ہے میرا تو نقصان ہو گیا. تو عدالت کہے گی ہمیں کیسے پتا چلے گا, کہ ہم تو عالم الغیب تھوڑی ہیں, ایسے تو کوئی بھی اٹھ کے آ جائے. تو یہ تو دنیا میں جتنے بھی جرائم ظلم ہو رہے ہیں, اس میں ثابت کرنا پڑے گا تو ہوگا, نہیں ثابت ہو گیا تو پھر آخرت میں اللہ سے حساب لو. دنیا میں پھر اس کا حساب نہیں ہو سکتا. لیکن اس بیس پہ قانون چینج نہیں کیا جا سکتا کہ چونکہ دنیا میں بہت سی عورتوں پہ ظلم بھی ہوتا ہے, لہذا اگر کسی پہ ظلم ثابت نہیں بھی ہوا تو ہم یہی سمجھیں گے کہ یہ مظلوم ہے. دنیا میں ایسا کہیں بھی, بولو نا بھائی, نہیں ہوتا. لیکن پاکستان کی عدالتوں میں ایسا ہو رہا ہے. عورت اگر بولے, دعویٰ کرے کہ میرا میاں ظالم ہے, تو گواہوں سے, اور اگر گواہ کی فارمیلٹی ہوتی بھی ہے نا, تو ایک گواہ خود عورت کو فرض کیا ہوا ہے, یعنی 2 گواہ ہے نا, تو ایک تو چلو لیا ہے کہ محلے پڑوس سے, اور ایک گواہ وہ کہہ رہے ہیں خود ایک عورت ہے. دنیا میں کبھی دعویٰ کرنے والا خود گواہ ہوتا ہے؟ یہ سارا عذاب جنرل مشرف کے کھاتے میں جائے گا جس نے عدالتوں کا یہ قانون, بولو بھائی, چینج کیا. یہ جنرل مشرف نے امریکہ اور یورپ کے کہنے پر, وہ کہہ رہے تھے عورت کو طلاق کا حق دو, اس نے کہا اگر میں نے ایسے رائٹ دے دیا تو یہ سارے مولوی میرے خلاف کھڑے ہو جائیں گے, میں ایسے عورت کو طلاق کا حق دوں گا کہ سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی. تو اس نے عورت کو اس طریقے سے طلاق کا رائٹ دے دیا کہ عدالت جائے اور پکی ڈھکی طلاق. لیکن شاید کسی وکیل کو, کسی عدالت کو, کسی جج کو اللہ کا خوف آ جائے اور اللہ کے عذاب سے وہ ڈر جائے, کیونکہ عورت کا حلال یا حرام ہونا یہ معمولی معاملہ نہیں ہے. آپ کسی کی گائے اٹھا کے کسی کو دے دیں, اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, چلتا ہے. ٹھیک, کسی کی گاڑی اٹھا کے کسی کو دے دیں, کسی کی زمین دے دیں,
बीवी किसी की थी, जज ने उठा के किसी और को दे दी। ये जज चित्रौल लगेंगे इसके क़यामत के दिन, ये चित्रौल लगेंगे। उस औरत के तो लगेंगे ही, इस जज के भी लगेंगे। तमाम आसमानी मज़ाहिब में तलाक का राइट किसके पास है? सिर्फ मर्द के पास है। इसमें हिकमतें क्या हैं, ये भी मेरा टॉपिक नहीं है। हिकमतें क्या हैं, मसलहतें क्या, मेरा टॉपिक नहीं है। बड़ी हिकमतें इसमें। मर्द ताकतवर है, जब तक उसको ये एहसास ना हो ना कि ये मेरी अपनी चीज है, वो नहीं मोहब्बत कर सकता उससे। तो तलाक का इख्तियार देके अल्लाह ने बता दिया कि ये किसकी है, ये आई अपनी मर्जी से है, जाएगी तुम्हारी मर्जी से। ये एहसास मर्द को मजबूर करता है मोहब्बत करने पर। जब आप में अपनाइयत क्या, या आपको पता है कभी भी लात मार के जा सकती है, तो आदमी कहता है टाइम पास करो। नहीं यार, बात मेरा ख्याल है, अब टाइम पास करो भाई, ये तो मुसाफिर है, ये तो कभी भी यहां से निकल गया, वहां से चला गया, उधर वसीम पसंद आया तो वसीम के साथ चली जाएगी, सलीम भाई पसंद आया तो सलीम के साथ निकल लेगी, है भाई। वो कबाड़िया पसंद आ गया, उधर निकल लेगी। मेरा कोई हैंडसम दोस्त जो जरा मुझसे भी अच्छा हुआ, वो पसंद आया तो उधर निकल लेगी। तो फिर क्या आदमी मोहब्बत करेगा? तलाक का राइट मर्द को देके आदमी को पता है मैं जैसा टेढ़ा मेढ़ा आड़ा तिरछा हूं, मेरे अलावा कहीं भी बोलो भाई नहीं जा। तो ये शादी से पहले सोच रहा था कि ये आड़ा तिरछा कबूल है या नहीं, उस वक्त मुस्तरद कर देती। अब जब कबूल है, कर लिया, अपनी मर्जी से किया है ना, तो अब जा अपनी मर्जी से। हाँ, बहुत जुल्म हो रहा है, बेतहाशा मारना पीटना बिला वजह का, और ये साबित कर दिया औरत अदालत में, तो फिर चंद शिकें ऐसी हैं कि जिनमें हम अदालत के फैसले को और हमने कई अदालत के खुला को दुरुस्त भी करार दिया है कि ये सही है। लेकिन ऐसे नहीं है जैसे ये अंधी मचाई हुई है लोगों ने। तो अदालतों में इस कानून को तब्दील करने की जरूरत है। मर्द के पास बच्चों को रात गुजारने की इजाजत बोलो भाई देनी चाहिए, और औरत अगर कहीं और शादी करती है तो कम से कम बेटी अपने साथ नहीं रख सकती, क्योंकि जब हकीकी बाप मौजूद है वो ज्यादा निगरानी करेगा सौतेले बाप से जवान बेटी को, सौतेली बेटी को खतरात। और याद रखो, सौतेले बाप ने सौतेली बेटी से जरा भी सेक्सुअल रिलेशन कायम किया तो वो बीवी उस पर क्या हो जाएगी? हराम। इसकी इजाजत नहीं है शरीयत में। तो बहुत सारे मसाइल हैं, इनको चेंज करने की जरूरत है। काश कोई ऐसे लोग पैदा हो जाएं अदालतों में जिनमें थोड़ी सी अकल हो, समझ हो। अंग्रेज ने नहीं छेड़ा, अंग्रेज ने बर्रे सगीर पर 100 साल हुकूमत की। उसने कहा कि इनके जो मजहब का मामला है मैं उसमें टांग, वो उलमा से पूछ के कानून बना के अदालतों में नाफिज करता था। इस मामले में अंग्रेज हमारी हुकूमतों से बेहतर था। उसने 100 साल में भी हमारे फैमिली लॉ को नहीं छेड़ा, बल्कि उलमा से फतवा लेता था, विरासत में भी और तलाक और निकाह के मसाइल में भी। जो उलमा फतवा देते थे उसी को कानून का हिस्सा बना दिया करते। तो सबसे पहले ये कवानीन तब्दील हुए अयूब खान के दौर में, उसके बाद फिर जनरल मुशर्रफ ने तो बेड़ा ही गर्क कर दिया। तो ये बेचारों के अपने फैमिली सिस्टम अजीब से होते हैं, और ये जो लिबरल लोग हैं ना, इनका तो अपना कुछ पता ही नहीं होता, तो वो उसी हिसाब से फिर ये मुल्क को चलाने की कोशिश करते। 10-10 औरतों से इनके ताल्लुकात रहे होते हैं। इनको क्या पता बेचारों को कि गैरतमंद लोग कैसे होते हैं, उनके घरों के हालात कैसे होते हैं। वो तुम्हारी तरह जिंदगी नहीं गुजार सकते। 10-10 औरतों से कोई पता नहीं होता। मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन ये जो असेंबलियों में पहुंचने वाले लोग हैं, सब नहीं, अक्सरियत के घरेलू हालात ज्यादा अच्छे नहीं होते। तो ये इनमें वो सेंस ही नहीं है, तो ये उसी हिसाब से लॉ को पास करते हैं, ठीक है ना, उसी हिसाब से। सबकी बात नहीं कर रहा कि आप नाम ले लेके कहेंगे मुफ्ती साहब ने फलां को कहा कि गैरत नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छे लोग भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन ज्यादातर क्योंकि मेजॉरिटी इसी टाइप की है, तो यही हो रहा है। इसका हल यही है कि अपने बच्चों को अदालतों में भेजें, अच्छा वकील बनाएं, और वो ताकि आगे जाके वो कानून को क्या करें, तब्दील करें।